नमस्कार दोस्तों। आज 11 अक्टूबर है, ठीक है ना। आज कितने अक्टूबर है आपका? 11 अक्टूबर। और आप जो जो 11 अक्टूबर है, आज हमारा जो टास्क होगा 5 आंसर राइटिंग करने का होगा। जो 5 क्वेश्चन है हम इनको क्या करेंगे, आपके सॉल्व करेंगे। और इसी क्रम में देखिए एक चीज़ आप समझिए, बिना आप लोग क्वेश्चन आंसर किए, ठीक है ना, कोई भी रैंक नहीं हासिल कर सकते हो, आप ये समझिए। तो इसी क्रम में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आज का जो टास्क है, उसमें देखा होगा जो प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति और नैतिक ज्ञान का। देखिए जो प्राचीन भारतीय साहित्य है वो संस्कृति और नैतिक ज्ञान का एक लौकिक भंडार है, ठीक है ना। हम उम्मीद नहीं कर सकते, दो दो टर्म होते हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। लौकिक मतलब जो चीज़ आपने देखा होगा जिसको देखा जा सके, और अलौकिक जिसको ना देखा जा सके, जैसे गाड, हम केवल सोच सकते हैं। इनके विषयों पर भारतीय समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसका क्या करना है, विश्लेषण करना है, 1.5 शब्दों में लिखना है। देखिए आपको इसका आंसर कब मिलेगा, आपको आज रात के 8 बजे मिल जाएगा, ठीक है ना। पूरा मॉडल आंसर, पूरा आंसर सहित से। तो तब तक आप लोग इसको लिखिए, प्रयास करिए बढ़िया से, और एक मॉडल आंसर बनाइए, जैसे भी होगा आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकेंड, ये भी जीएस पेपर फर्स्ट का है, और इसमें आपने देखा होगा जो समकालीन भारतीय समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान, सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को आकार देने के लिए सोशल मीडिया का क्या करिए, परीक्षण करिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कौन सा है, सांस्कृतिक यानी कल्चर, और आपका सोशल आपका क्या है, एक आइडेंटिटी बताने की बात कही जा रही है। और ये इसका आपके संचार मीडिया, सोशल मीडिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी आंसर आपको कब मिल पाएगा, 8 बजे आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। हाँ, आप लोग मैप बनाइए। देखिए बहुत आंसर आसान है। थोड़ा सा भारतीय समाज के बारे में लिखना है, भारतीय समाज के बारे में कि हमारा भारतीय समाज कैसा समाज है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको 2-3 लाइन में आपको इसको ख़त्म करके सीधा आपको किस में करना है, बॉडी में करना है। तो पहले आपको इंट्रो दे देना है, इंट्रो। उसके बाद आपने देखा होगा बॉडी, और बॉडी में आपको क्या करना है, डायग्राम जरूर बनाना है। तो आप पुराने वीडियो में देखिए, मैंने हर वीडियो में आपको डायग्राम बना के बताया। बाद में क्या आया आपका, कंक्लूजन। कंक्लूजन बना देना है, और बहुत आसान शब्दों में लिखना है। देखिए आप पहले दिन से ना सोचिए कि बहुत अच्छा आंसर लिखे, आप कुछ ना कुछ लिखते चलिए। एक एक कदम से ही तो हम 100 कदम का रास्ता पार कर पाएंगे। अब हम चले ही नहीं, उम्मीद कर बैठे हैं कि हम एसडीएम बनेंगे, 100 नंबर करेंगे, है ना। कुछ गलत सही कुछ लिखे, एक बार लिखना चाहिए, बस धीरे 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 हमारी आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूव होती चली जाती है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग जीएस पेपर सेकंड। देखिए जो जीएस पेपर सेकंड है, इसमें आपने देखा होगा जो राज्य विधानमंडल है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्य विधानमंडलों के सत्रों जो सेशन होते हैं बार बार स्थगित होना विधायी कामकाज के गहरे संकट की ओर इशारा करता है। कारणों की जांच कर सुधारों के बारे में बताइए। देखिए अभी तमिलनाडु में जैसे विधानमंडल में सत्र आयोजित हुआ था, वो भी स्थगित हो गया। तो कई सारे राज्य, केरला हो गया, ये सब चर्चा में रहते हैं, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जीएस पेपर सेकंड में आता है। इसको भी आपको वही करना है, राज्य विधानमंडल के बारे में बता देना है, और आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा करके उसको लिख देना, ठीक है ना। इसका सभी के मॉडल आंसर में 8 PM पर आपको मिल जाएंगे। अगला देख लेते हैं हम लोग, ये भी जीएस पेपर सेकंड का है। आपने देखा होगा ये जीएस पेपर सेकंड है, इसमें से आपने जैसे भारत में दुर्लभ बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, कि मुद्दे को हल करने के लिए कई कदम उठाए हैं कुछ, लेकिन इनमें कुछ चुनौतियां हैं और भारत में उठाए गए उपाय। दुर्लभ बीमारी मतलब जैसे आपने देखा होगा जिनका इलाज नहीं, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस सी वगैरह हो गया, ये सब आते हैं आपके। तो दुर्लभ बीमारियों के बारे में थोड़ा सा बता देना इंट्रो में, 2-3 लाइनों में। उसके बाद हल करने के मुद्दे, कई कदम उठाए हैं, जैसे आपने देखा सनराइज प्रोजेक्ट हुआ, 90/90/90, और कई सारे स्वास्थ्य मिशन भी लॉन्च करते हैं, उनके बारे में लिख देना। चुनौतियाँ लिख देना, भ्रष्टाचार हो गया, जागरूकता की कमी हो गया, है कि नहीं, अशिक्षित होना लोगों का, गरीबी की वजह से भी होता है, आवागमन का साधन ना होना, बहुत सारे इश्यू इसमें आ सकते हैं आपके। डायमेंशन लिख लेना, बेरोजगारी मुद्दा भी है, जैसे है ना, बेरोजगार है तो कहाँ से बेचारा वो करेगा। तो भारत में उपायों की चर्चा भी आपके इसमें लिखना है आपको, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग जीएस पेपर। आपने देखा कौन सा नंबर आ गया, जीएस पेपर थर्ड का। और जीएस पेपर थर्ड में आपने रीड किया होगा, जैसे ये पूछा जा रहा है, या देखिए 11 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर को 5 हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डेली 4 से लेकर के 5 क्वेश्चनों करेंगे। देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, अनियमित मौसम पैटर्न और जल चक्र जल संसाधन पर दबाव बना रही है।
यानी कि आपने देखा नियमित जो मौसम पैटर्न है ये जल संसाधनों पर दबाव बना रही है। कहीं पर आपके क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, और कहीं पर आपके क्या है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है ना। तो इस आपने देखा होगा जलवायु परिवर्तन किस प्रकार के जल विज्ञान को बदल रहा है, इस पर चर्चा करिए। तो इसके उपायों पर चर्चा करना है, जो आपके मौसम क्लाइमेट रीजन है इस पर चर्चा करना है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। देखो कुछ भी आसान है, बहुत मौसम के बारे में लिख देना, ठीक है, और इसमें जलवायु परिवर्तन का प्रभाव लिख लेना, जल के बारे में लिख देना कि कितने % जल है, जैसे मैप बना देना वर्ल्ड का थोड़ा, कहाँ कहाँ पर आपने जल त्रासदी हो रही है, ये सब चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं। अभी कोसी नदी का भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।